नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा। न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों पर जिस तरीके की कल दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई हुई, छापेमारी की गई, पूछताछ की गई, उसको लेकर तरह तरह की खबरें तो आप लोगों को सुनने को मिल रही होंगी। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां ये संगठन जो छात्र संगठन है वो यहाँ समर्थन में आया है उन पत्रकारों के, तो वहीं उस कार्यवाही के विरोध में भी है। इसको लेकर भी बातचीत करते हैं। शिवानी जी हमारे साथ हैं। लगातार आपने इनकी वायरल वीडियो में देखा होगा, हर मुद्दे पर बात रखती रहती हैं। और शिवानी जी, कैसे देख रही है इस पूरे विवाद को? देखिए, ये तो एक बार साफ तौर पे ये दिख रहा है कि इस टाइम मोदी सरकार बौखलाई हुई है और जो तमाम फांसीवाद विरोध में जो तमाम जर्नलिस्ट, तमाम न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल जो काम कर रहे हैं, जो कि गोदी मीडिया के नैरेटिव से एक अलहदा नैरेटिव क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, सरकार उनके इस पूरे काम से बौखलाई हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, लेकिन इस मीडिया को भी देखने वाली एक ठीक ठाक आबादी आज मौजूद है, जो यूट्यूब चैनल्स पर देख रही है और जो सरकार की तमाम नीतियों का, जो इनके झूठ हैं, जो इनके पाखंड हैं, उनका पर्दाफाश करने का काम कर रही है। ऐसे में जो न्यूज़ क्लिक पर छापेमारी हुई और तमाम बाकी जर्नलिस्ट पर भी हुई है, ये एक बार फिर ये दिखला रहा है कि जो फांसीवादी हुक्मरान जब डरे हुए होते हैं, जब बौखलाए हुए होते हैं, तब वो इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये अनायास भी नहीं है और हम इनसे कुछ अलग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप क्या इनसे प्रेस की फ्रीडम की उम्मीद करते हैं? हाँ, ये एक प्रेस को फ्रीडम देते हैं, उनको मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की आज़ादी मिली हुई है, उनको अंध राष्ट्रवादी लहर खड़ा करने की आज़ादी मिली हुई है। एक मीडिया को ये आज़ादी है, वो मीडिया जिसको आज बच्चा बच्चा गोदी मीडिया के नाम से जानता है। लेकिन अगर आप गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं हैं, अगर आप जनता के मुद्दों को कहीं ना कहीं चिन्हित कर रहे हैं, उनको रेखांकित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप मोदी सरकार की नीतियों का एक्सपोजर कर रहे हैं, तो सरकार आप पर आएगी, अपना शिकंजा कसेगी, आपके पीछे पड़ेगी। और ये रेड्स भी हमें इसी रूप में देखनी चाहिए। जहां आपको इतना ही विदेशी फंडिंग से प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमारा कहना है कि आप दो काम करिए। आप सबसे पहले जी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी, इनकी फंडिंग की जांच करो। दूसरी चीज़, जो इस देश के सबसे राष्ट्रभक्त संगठन है आरएसएस, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, अब वो विश्व के सभी हिंदुओं का एक परिषद है, उसकी ब्रांचेस है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, उनकी ब्रांचेस है, इनको फंडिंग ठीक ठाक आती है। इनकी फंडिंग की जांच करोगे कि नहीं करोगे? बजरंग दल के फंडिंग की जांच करोगे कि नहीं करोगे? आप उनकी फंडिंग की जांच करो, तब माना जाएगा कि आप निष्पक्ष हो। वरना आप गोदी मीडिया के बरक्स, जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ मीडिया है, आप उसको फंडिंग के नाम पर प्रताड़ित करने का काम करें और आपके खिलाफ जो उठ खड़ी हुई आवाज़ें, आप उनको दबाने का काम करें। कि अभिषाद शर्मा समेत तमाम पत्रकारों पर जिन पर छापेमारी की गई, पूछताछ की गई, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, डराया जा रहा है। बिल्कुल डराया तो जा ही रहा है और मेरा मानना है कि नहीं, ऐसी ताकतों को डरना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो जितना आपको डरा रहे हैं, इसका एक मतलब ये कि वो खुद डरे हुए हैं। वो 2024 में अपनी आसन्न हार से डरे हुए, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई ज़ाहिरा तौर पे चुनाव की जीत हार तो एक अलग चीज़ होती है, और चुनाव में बीजेपी हार भी जाएगी तो भी हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि फांसीवाद ख़त्म हो गया, क्योंकि आरएसएस तब भी है ना। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव में कोई हारे या जीते, हारती जनता है जब तक कि जनता अपना विकल्प नहीं खड़ा करती है। लेकिन इन सब के बावजूद आज तो ये मानना पड़ेगा, आप देख रहे हो ये आपके अगल बगल ये आंगनवाड़ी कर्मी हैं, जो देश के कई राज्यों से आज यहाँ आई हैं। क्यों आई हैं? कि इनको सरकार, मोदी सरकार कर्मचारी का दर्जा दे, सरकार ये नहीं दे रही है। लेकिन सरकार इनको बोल रही है, तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे साथ ही आंगनवाड़ी में काम करने वाली एक मुस्लिम औरत है। और हम लोग पिछले लंबे समय से एक यात्रा निकाल रहे हैं, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा। उस यात्रा का मकसद ही ये है कि देश की जनता के जो असली मसले हैं, उस पर एक जन आंदोलन खड़ा करके हम जो भी 2024 में जीत कर आए, उस पर इतना दबाव जनता अपने असली मुद्दों पर संगठित होकर बनाए कि उनको उनके हक में कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़े। लेकिन आज ये हमें समझना पड़ेगा, देश के मजदूरों को, देश के जर्नलिस्ट्स को, देश के कामगारों को, देश के स्टूडेंट्स को, यूथ को, कि आज अगर इस देश का नंबर 1 एनिमी है, दुश्मन नंबर 1 है, तो वो यही मोदी सरकार है, यही आरएसएस है, यही बीजेपी है। और आज इनकी शिकस्त ना सिर्फ चुनाव में, बल्कि इस देश से, इस समाज के मतलब
मतलब पोर पोर से। इनकी शिकस्त आज हमारे जीने की एक शर्त है, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। की पत्रकारिता देखी होगी, कई वीडियो उनकी देखी होगी, कैसे लगते हैं वो? क्योंकि काफी मीडिया वाले ट्विटर पे ट्रोल कर रहे हैं कि चिंदी चोर पत्रकारों के साथ यही होना चाहिए। आज मीडिया ही मीडिया की दुश्मन बन चुकी है। देखिए, ट्रोल करने वाले लोग तो इन्हीं के बॉट्स हैं, वो कौन नहीं जानता है। इनकी पूरी आईटी सेल यही काम कर रही है। इन्होंने अब इतनी बेरोजगारी है, किसी तरीके से रोजगार तो देना था, तो आईटी सेल में बिठा दिया इनको। ये लड़के ही बैठे रहते हैं वहां पर, ये सब करते हैं। इससे हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो जनता की आवाज नहीं है। और चाहे वो अभिसार शर्मा हो, चाहे अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, और बहुत सारे और भी यूट्यूब पे तो अभी कई ऐसे वो हैं। ये जनता ये मोदी सरकार की जो तमाम नीतियां हैं उनको तो एक्सपोज कर ही रहे हैं ना। जो मोदी सरकार एक पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है, जो एक नैरेटिव सेट कर रही है, उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं ये चैलेंज करे। और हमें भूलना नहीं चाहिए, इनकी व्यूअरशिप्स भी बढ़ रही हैं, इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। पत्रकारों पर तंज कसा जाता है, मजाक बनाया जाता है कि ये यूट्यूबर्स हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप इसे पहले तो मोदी सरकार खुद यूट्यूब को लेकर, तो मोदी जी खुद कह रहे हैं कि बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वो इसलिए क्योंकि देखिए, अब ये सोशल मीडिया भी इनके कंट्रोल में नहीं रहा। ये क्यों सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाह रहे हैं? पहले यही सरकार थी ना जो कह रही थी कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब हाँ करो, क्योंकि तब तक ये इस्तेमाल कर रहे थे। अब लेकिन एंटी फैशिस्ट वॉइसेस, एंटी मोदी वॉइसेस प्रीडोमिनेट कर रही है, तो इनको अब यूट्यूब रेगुलेट करने की याद आ रही है। इनको अब इनको लगता है ये यूट्यूबर्स हैं, इनकी जेब में बैठे भी तो यूट्यूबर्स हैं, जो इनके तमाम लग्गू भगुओं के इंटरव्यूज लेकर, वो कौन है, वो अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स और ये सब इस तरीके के यूट्यूबर्स हैं, चवन्नी छाप, जिनकी कोई औकात नहीं है और जो आप कह सकते हो कि सरकार के भोंपू है। लेकिन आज जो इनकी पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर रहे हैं, जो इनकी नीतियों को एक्सपोज कर रहे हैं, और उनको देखने वाले, सुनने वाले लोगों का एक वो बढ़ रहा है, तो आपको ज़ाहिरा तौर पे उनको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना किसी तरीके से। तो डरा के करोगे, धमका के करोगे, और ऐसे नहीं होगा तो कुछ ब्राइब करने की कोशिश करोगे, ये सब तो करते हैं। पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, और सभी पत्रकारों पर नहीं, लेकिन सरकार के जो विरोध में खड़ी आवाज़ें हैं उन पत्रकारों को किया जा रहा है। बाकी गोदी मीडिया के पत्रकार, उसे पत्रकारिता कह भी नहीं सकते, पत्रकारिता है वो। सवाल जरूर आ जाता है कि जब 14 पत्रकारों का बहिष्कार कर देते हैं जो विपक्षी गठबंधन है, तब पत्रकारिता कमजोर नहीं पड़ती? तब उस पर कोई सवाल नहीं? देखिए, वो पत्रकारिता, मैं उसको पत्रकारिता मानती नहीं हूँ। वो बेसिकली एक आप कह सकते हो प्रोपेगेंडा है, वो फैशिस्ट प्रोपेगेंडा मशीनरी का। इनको अपना कोई अलग से चैनल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। आपने आरएसएस का कोई अलग चैनल देखा है? पूंजी इतनी अंबानी अडानी ने लगा दी कि वो जो ऑलरेडी काम करने वाले चैनल से वही इनके बन गए चैनल्स। तो आप इनको जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म के बारे में हमें पढ़ना चाहिए अपनी क्रांतिकारी विरासत से। गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर भगत सिंह तक बताते हैं कि, या प्रेमचंद जैसे जो लेखक रहे हैं, जो जन पक्षधर लेखक रहे हैं, उनको हमें देखना चाहिए कि वो किस तरीके से पत्रकारिता को डिफाइन करते हैं। ये पत्रकार हैं, ये दंगाई हैं। हम तो गोदी मीडिया का बाइकआउट 2014 से ही कर रहे हैं कि हर बंदे को आज अपने घर के केबल के कनेक्शन से इन तमाम चैनल्स को कटवा देना चाहिए। इनकी आप बकवास सुनोगे तो आप ये इडियट बॉक्स ऐसे ही थोड़ी टीवी को कहा जाता है, आप डम बनोगे, बेवकूफ बनोगे, आप अनक्रिटिकल रहोगे सरकार के खिलाफ, आप सवाल नहीं पूछोगे। और सरकार चाहती है ना ऐसे ही डम लोगों की एक भीड़ खड़ी हो, तो आप यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भी जाओगे तो देखोगे कि ऐसे ही डम, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। ये तो एक तरफा नैरेटिव कभी कामयाब होता है नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोग अपने रियल जिंदगी के रियल इश्यूज को देखते हैं। वो देख रहा है कि सिलेंडर 1400 रुपये हो गया है, वो देख रहा है कि टमाटर 250 रुपये हो गया है, वो देख रहा है कि उसका बच्चा स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो वो तो ये देख रहा है ना। तो ये नैरेटिव बहुत काम नहीं आ पाता है। लेकिन हाँ, आज क्रांतिकारी ताकतों को, प्रगतिशील ताकतों को जी एकजुट होकर, चाहे वो पत्रकारिता का मसला हो, और जो ये पत्रकारों पे अटैक हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक हुआ है, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे अटैक हुआ है, इसके खिलाफ भी उठ खड़े होना होगा और आम जनता को भी बताना होगा कि ये कितना खतरनाक है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। शिवानी जी हमसे बात कर रही थी, तमाम लोग समर्थक में आए हैं पत्रकारों के, और इनका मानना है कि ये पूरा जो है कार्यवाही जिस तरीके की जा रही है वो डराने और धमकाने की जा रही है। हालांकि अभिसार शर्मा खुद टीवी पर आते हैं, चैनल पर अपनी वीडियो बनाकर ये कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, धमकाया मुझे बेशक जा रहा है, लेकिन मैं इसी तरीके से पत्रकारिता करता रहूँगा, सवाल पूछता रहूँगा। बहरहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है साझा कीजिएगा। फिलहाल के देश इजाजत।